स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है क्लास 11th का ठीक है जियोग्राफी यानी दोस्तों भूगोल का जो आज आपका जो वीकली टेस्ट हुआ था उसमें दोस्तों बहुत सारा विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है। मैं इसका दोस्तों आंसर की ऑलरेडी बना चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ऑब्जेक्टिव का। किसका? ऑब्जेक्टिव का दोस्तों जो आपका 10 ऑब्जेक्टिव पूछा ठीक है इसका हम जो आंसर की बना दिए। लेकिन दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर इसका सब्जेक्टिव का आप आंसर की बता दीजिए। ठीक है तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है क्लास 11th का जो आज आपका वीकली टेस्ट हुआ है जियोग्राफिक यानी भूगोल का उसका दोस्तों हम लोग जो है आज की इस वीडियो में आंसर की देखने वाले सब्जेक्टिव का। ठीक है ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे। ठीक है वहां से क्लिक करके आसानी से आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बन रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है आंसर की को देखने वाले हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव था शुरू में सेक्शन से ठीक है उसके बाद दोस्तों सेक्शंस भी आपका जो सब्जेक्टिव से था। तो चलिए सेक्शंस भी से हम लोग जो है सब्जेक्टिव का आंसर की को मिलाते हैं कितना कौन सही किया है क्या क्या लिखा है। आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाए A to Z जानकारी। ठीक है चलिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सेक्शंस भी लिखा हुआ है। इसमें दोस्तों केवल आपका 2 प्रश्न पूछा गया था और 2 नंबर का था। ठीक है यानी कि 4 नंबर का आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था सेक्शंस बी वाला। तो चलिए इसमें दोस्तों 11वां नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया था ठीक है अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है और वीडियो को दोस्तों लाइक कर लीजिएगा। तो 11वां प्रश्न दोस्तों पूछा गया कि समुद्री पवन या सागर ठीक है समीर सागर समीर क्या होता है। तो समुद्री पवन या सागर समीर दोस्तों क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है उत्तर में लिखना है कि समुद्री पवन या सागर समीर एक ऐसी पवन है जो जल के एक बड़े हिस्से से या किसी भूभाग की ओर चलती है। और बड़े हिस्से जो आपका जल है दोस्तों ये समुद्र सा इलाका पूरा बड़ा बड़ा जो इलाका है समुद्र का ठीक है वहां से या फिर आपका बड़ा बड़ा भूभाग है ठीक है उसकी ओर ये चलता कौन समुद्री पवन है पूरा एकदम बिजोर चलता है। ठीक है अगर उत्तर लिखे हैं तो दोस्तों इस टाइप का उत्तर लिखते तो बहुत अच्छा नंबर मिलता कोई दिक्कत की बात है। नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा कॉपी पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है चलिए 12वां नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है। ठीक है तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है उत्तर में लिखना था कि दिए गए तापमान पर एक कथन की ठीक है जो तापमान कोई भी तापमान दिया है उसके स्थान की वायु में ठीक है जो भी जल वाष्प की मात्रा था तथा उस वायु के जलवाष्प में धारण करने की अधिकतम क्षमता के अनुताप को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है जो भी तापमान दिया गया उसका स्थान पर वायु का जल जो वाष्प है इसका जो मात्रा जलवाष्प के जो धारण करने की अधिकतम क्षमता जितना भी वो क्षमता ग्रहण कर सकता है। ठीक है इसी को सापेक्ष आर्द्रता हम लोग कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है चलिए आगे दोस्तों ये सेक्शंस बी था। सेक्शन से सी में दोस्तों इसमें भी 2 प्रश्न पूछा गया था लेकिन 3 नंबर का था। ठीक है तो 6 नंबर बनता है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में था इसका गिनती। ठीक है तो 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। तो वर्षा दोस्तों हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेन आर देयर एक्सप्लेन। ठीक है तो वर्षा कितने प्रकार की होती है। तो वर्षा जो है दोस्तों वर्षा को मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। अगर पहला हम लोग देखें तो संवहनीय वर्षा दूसरा देखें तो पर्वतीय वर्षा और तीसरा चक्रवर्ती वर्षा। ठीक है संवहनीय वर्षा पर्वतीय वर्षा चक्रवर्ती वर्षा पर्वतीय वर्षा सबसे तेज होता है। ठीक है आपका एक पूछा गया था किसमें यही आपका जो वीकली टेस्ट ज्योग्राफी हुआ है आज उसमें आपका एमसीक्यू में पूछा गया था। ठीक है चलिए नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर आपसे पूछा गया कि चक्रवात क्या है। ठीक है और यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए उत्तर में लिखना था व्हाट इज साइक्लोन हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। तो निम्न वायुमंडलीय दाब के चारों ओर वायु के तेजी आंधी को चक्रवात कहते हैं। जो भी वायुमंडल के चारों जो वायु चल रहा है ना दोस्तों उसकी ही तेज आंधी जो तेज आंधी चलता है वायुमंडल के चारों जो वायु चलता है तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। और सरल शब्दों में हम लोग कहें कि केंद्र में कम दबाव को ठीक है जो केंद्र में है जो केंद्र किसी भी केंद्र का कम दबाव पड़ रहा है। ठीक है और इसके साथ साथ चारों ओर गोल घूमने वाले तेज तूफानी जो चक्रवात कहते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं ना साइक्लोन यानी कि यहाँ पर सुनामी जिसको कहते हैं। जैसे हवा नहीं चलता है जैसे सब पेड़ पौधा नहीं बल्कि जो भी छोटा छोटा प्लास्टिक है एक जगह गोल गोल होकर घूमते रहता है। ठीक है इसी को हम लोग चक्रवात कहते हैं। याद आ गया होगा आपको। ठीक है तो इस प्रकार का उत्तर लिखना था। नेक्स्ट दोस्तों सेक्शन डी पूछा गया था। ठीक है सेक्शन डी जो आपका है दोस्तों 2 प्रश्न ही पूछा है लेकिन 5 नंबर का। क्यों 5 नंबर क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था। ठीक है तो 15 नंबर दोस्तों पूछा गया भूमंडलीय ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो इस पे आपको बताना है कि व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग एक्सप्लेन करना काउज एंड इफेक्ट। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं।
तो यहाँ पर उत्तर में दोस्तों लिखना था मानवीय गतिविधियों के द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक चादर से बनी है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश के साथ पृथ्वी पर आई इंफ्रारेड किरणें जो पूर्णतः जो है वापस नहीं हो पाती, जिससे पृथ्वी के सतही तापमान में वृद्धि होती है और पृथ्वी के सतही तापमान में इसी वृद्धि को भूमंडलीय उष्मीकरण या हम लोग कहें तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा आंसर लिखे था दोस्तों, इस टाइप का लिखते तो एकदम जो भी चेक करेगा कॉपी दोस्तों 1 नंबर आंसर देगा, यानी 1 नंबर देगा। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न जो कि पूछा गया था आपका, कहा है क्या पूछा कि पृथ्वी पर, ठीक है, क्या पृथ्वी पर पाए जाने वाली वायुदाब पेटियों की सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र के साथ इसका यानी कि इसका एक चित्र बनाना है। ठीक है, देखिए उत्तर में लिखना था कि वायुदाब की जो पेटिका एयर प्रेशर जो बेल्ट है, इसका जो मतलब है कि पृथ्वी के कौन से भाग पर वायुदाब कितना होता है। पृथ्वी के अलग अलग हिस्से असमान रूप से गर्म होता है, हमको भी पता है और आपको भी पता है। जैसे कि आप यहाँ रह रहे हैं, झारखंड का इलाका थोड़ा गर्म नहीं है, बल्कि झारखंड के इलाका में राजस्थान का बहुत ही गर्म इलाका, तो अलग अलग स्थान अलग अलग तापमान से प्रेरित होता है। ठीक है, भूमध्य रेखाएं क्षेत्र में हर साल भर बड़ी मात्रा में गर्मी पड़ती है, जिससे यहाँ गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और जिससे यहाँ निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सचित्र वर्णन क्या क्या है, उच्च दाब किया है और उपप्रवीय निम्न दाब है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब है, विषुवत रेखा निम्न दाब है और आपका उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब है जो कि अश्व अक्षांश का है, और अप्रवीय निम्न दाब है दोस्तों जो कि अक्ष अक्षांश का, ठीक है, और उच्च दाब है। तो इस प्रकार का सचित्र बनाना था आपको। तो दोस्तों हम जो आज की इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करके बता दें क्या क्या इसका आंसर हुआ है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो ये वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल पर दोस्तों आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव वाला देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मिलेंगे दोस्तों इसी तरह और हम लोग नए वीडियो में।